सजेस्ट तो यही है जो अभी नर्सिंग यदि पास आउट है या जो रनिंग कर रहा है, एक तो अभी से पढ़ाई चलो स्टार्ट करते हैं। 2023 में जब रिजल्ट नोट सेट का आया था तो लगा था कि यार कौन टेस्ट लेगा, तो नसीब में नौकरी है ही नहीं। मतलब कहते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो टोकर के दिखाना होता है, वो मेन मोटिवेशन होता है। हेलो अंशु, कैसे हैं आप? जी मैम एक नंबर ठीक हूँ, बढ़िया, एक मजे नंबर, में, बिल्कुल खुश हो बहुत। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल। वैसे तो सुबह से तब से मिले हैं, खुशी लग रहे हो बहुत। बिल्कुल। ठीक है, तो गाइस आज हम अंशु के घर आए हैं और उनकी जर्नी पूरी जानेंगे उनसे आज। सबसे पहले तो रैंक जान लेते हैं, सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है, तो ताकि बच्चे भी सारे के सारे मोटिवेट हो जाएं। तो एक बार एग्जाम्स जो जो क्रैक किए हैं वो बता दो और जो रैंक आई है आपकी वो बता दो। मैम रैंक तो 55 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2019 से पास आउट हुआ था। उसके बाद एग्जाम में नॉट सेट 4, नॉट सेट 5, 6, 7 चारों प्री हो गए थे, बट मेन कुछ काम रह जाता था। इसके अलावा अपने एस जो अपना कौन सा था वो एसजीपीजे लखनऊ, इसके अलावा अपना नोट सेट कर दिया मैंने। इसके अलावा अपने हरियाणा सीएचओ, राजस्थान सीएचओ करंटली क्वालिफाइड, और इसके अलावा अपने डीएसएसबी 55 रैंक। इसके अलावा अपने मतलब 10 के एग्जाम टोटल क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा अपने ईएसआईसी वो भी क्वालिफाइड है, फाइनल ईयर बाकी इसका। ओके, मतलब कुल मिला के देखें तो 9 से 10 एग्जाम्स इनके क्वालिफाइड हैं, जिसमें से रैंक बहुत हाईलाइट जो मैं करना चाहूंगी, DSSB की 55 रैंक इन्होंने गेन करी है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा होगा, हार्ड वर्किंग है ये, और जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहेगी। तो फोकस करते हैं इसी वाली पे। ESIC आपका क्वालिफाइड है, राजस्थान CHO भी एंड DSSB भी। सो एनी सीक्रेट यू हैव, इतने सारे एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई कर लिए? कुछ तो सीक्रेट होगा ऐसा, कुछ क्या इंग्रेडिएंट डाल दिया ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कंडीशन ऐसी रहती है मेन चीज, कोई चीज की, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन है, जो कि आपके जैसे पढ़ते हैं तो मोटिवेट मिलता ही है कि ठीक है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना होता है, वो मेन चीज होती है। इसके अलावा हार्ड वर्क भी चलता ही है। इसके अलावा मेन चीज मोटिवेशन मानता हूँ मैं, तो मेन से बड़ी बात तो कि जो मोटिवेट करता है कि उससे बहुत जरूरी होता है। मैम मेन चीज तो फैमिली होती है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात मिले हम आपकी फैमिली से, बिल्कुल। दूसरी बात जैसे आप लोग हो, ठीक है, और कुछ एक अपवाद भी होते हैं तो वो मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं उस चीज के लिए कि आप मतलब कहते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो टोकर के दिखाना होता है, वो मेन मोटिवेशन होता है। बहुत मना किया था कि यार क्या पढ़ाई करता है, रहने दे, अब तो छोड़ दे, नहीं होगा। मैंने होगा जरूर, कभी तो होगा ही। और फिर मेन ड्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सेंटर में लग चुका है। बिल्कुल, DSSB भी आपको मिल चुका है ऑब्वियसली। इसका मतलब हमको कंसिस्टेंसी अपनी बनानी है, कंसिस्टेंसी मेन होती है इस पढ़ाई के लिए। और जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, उसको एज अ मोटिवेशन यूज करना है, जैसे इन्होंने यूज किया है, एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अदर देन दिस ऐसी क्या चीज आपने अपने स्टडी में या प्लान में ऐसी क्या चीज चेंज की? इसमें मेन चीज तो मॉक टेस्ट देखा मैंने। मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि जैसे आप जिस चीज पढ़ रहे हो आप, ठीक है, जैसे मेरा फिक्स था कि 4 घंटे थ्योरी और 2 घंटे एमसीक्यू निकालना। मेरा 6 घंटे पढ़ नहीं पाएगा अभी मैं, इतना ही पढ़ता था मैं। हाँ, जैसे एग्जाम नियर बाई आ गई, चलो 1 मंथ बचा है तो थोड़ा 8 घंटे 10 घंटे हो जाते थे, बट 6-7 घंटे नॉर्मली में निकाल लेता था आराम से। जैसे कुछ क्लिनिक भी टाइम था, जैसे एग्जाम पास में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता था, जो लाइब्रेरी 5 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिए। फिर उसमें क्या होता था कि एक तो टेस्ट देना होता था पर डे का, कि जो दिन में जो पढ़े अपन पता चले कि आकलन आज अपने 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। फिर इंप्रूवमेंट होता है कि 32 हुए, आज 35 हुए, 50 भी होते हैं, धीरे धीरे 60 पहुंचा था मैं। फिर कभी टेस्ट देता तो मेरे कहीं फर्स्टिंग भी आई मैं टेस्टों में, तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। ओके, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीवाईक्यू मिलते हैं अपने अच्छे, तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, पूछ ले निकालना पूरे कि पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसके अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेगा, है ना, आपने यहाँ तक अभी तक आपकी जर्नी देखी है, काफी एक्सपीरियंस हो गया है आपके पास। सो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उस बच्चे को जिसने अभी जो कंप्लीट करने वाला है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी डायरेक्टली? सजेस्ट तो यही है जो अभी नर्सिंग यदि पास आउट है या जो रनिंग कर रहा है, एक तो अभी से पढ़ाई चलो स्टार्ट करते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों निकाले, अब टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करे साथ साथ, और ज्यादा नहीं तो 5-6 घंटे पढ़ाई होते हैं सफिशिएंट है। जैसे अपने एन प्रेप में ही है, मैं तो आपकी बताता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने कोर्स लिया है रैपिड रिवीजन, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन में ये है कि एक तो समरी बहुत अच्छी है, और एक्चुअली हिम्मत सर के नोट्स है ना, कि हिम्मत सर की पढ़ाई जो कहते हैं ना कि एक टीचर होता है कि एक तो होता है कि स्टूडेंट भूलना चाहे ना तो नहीं भूल सकता पढ़ाया हुआ, कि वो उसने पढ़ा दिया एक बार, ठीक है, तो अपन कहेंगे मैं भूलना चाहता हूँ नोट्स को, तो भी नहीं भूल पाएगा नोट्स को, ही पक्का है वो। ऑब्वियसली उन्होंने 100 आवर्स में कंप्लीट किया है, 100 आवर्स पूरा कंप्लीट कर रखा है। उसमें मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी है, डेली टेस्ट भी है, उसके अलावा उसमें ऑल टेस्ट है, मतलब जो भी एग्जाम आपको मिल जाती है। सीएचओ भी चल रहा है प्रेजेंट में, आगे केजीएमयू है, जीएमसीएच है, नोट सेट 8 है, मतलब टोटल टेस्ट है। और टेस्ट की एक्यूरेसी मेन चीज, उनका सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है नीचे कि ये आंसर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। कुछ टेस्ट ऐसे देखे मैंने जिनमें आंसर एक्यूरेसी नहीं होती, मैंने खुद टेस्ट दिए बहुत सारे, मुझे लगता है कि यार इसका आंसर ये होगा ना, वो कंफर्म होगा आंसर, बट टेस्ट में आंसर गलत बता रखा है, तो अपन उसमें नेगेटिव हो जाते हैं कि अब नंबर भी कमाए अपने, और फिर वो आंसर को पढ़ लिया और एग्जाम में दे दिया तो वो गलत हो जाएगा अपना। तो एक्यूरेसी मेन चीज होनी चाहिए टेस्टों में, तो वो अपने में है, ये देखा है मैंने खुद ने, वो फील किया। मतलब ये आपने डिफरेंस देखा है एंड प्रेप? हाँ, इसमें ये फील किया मैंने खुद ने
कि एक्यूरेसी मेन चीज है। और इसके अलावा मेन चीज जैसे आप भी सुबह मॉर्निंग क्लास लेते हो, ठीक है, हिम्मत से क्लास लेते हैं, तो एक तो कंसेप्ट को चीज का बताना, कोई क्वेश्चन को पढ़ाना, तरीका क्वेश्चन का, लेवल भी होता है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम के लेवल क्वेश्चन अपने, ये नहीं है कि आज एग्जाम सीएचओ का पढ़ा रहे हैं नोट सेट का, ये नहीं है नोट सेट का एग्जाम में पढ़ा रहे हैं सीएचओ का, एक लेवल को अपनी पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आपने जितने क्वेश्चंस देखे हैं जितने आपने प्रैक्टिस किए थे, तो आपको एग्जाम में कितने देखने को मिले? आपके कुछ परसेंटेज होगी ना कि हाँ इतने। मैं एक्चुअली में होता था, मैं तो ये देखा था जैसे ये नोट सेट अभी 7 दिया था फ्री, तो 3 क्लास से मुझे कम से कम 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो होता नहीं लाइव से ही मिल गए? बिल्कुल लाइव यूट्यूब क्लास से ही। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मतलब आपने रैपिड रिवीजन और क्वेश्चन बैंक दोनों लिए मैंने। ठीक है, आप एनप्रेप से कब से पढ़ रहे हैं? मैं एनप्रेप से मैं समथिंग अपने 24 से ही मानो, उसके पहले नहीं था। 24 से ही पढ़ रहे हो, तब से स्टार्ट ही हुआ है? स्टार्ट हुआ जब से समथिंग मानो 2 मंथ बाद से मैं जुड़ गया था। ठीक है, सो आपने मुझे बताया कि आपने रैपिड रिवीजन के वीडियोस देखे हैं, क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हम अपने पैनल पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी आपने सही में पढ़ाई की थी। एक बार तो चेक कर लेना चाहिए, है ना? सो दिस इज योर पैनल वेयर आई कैन सी आपने टोटल वीडियोस देखी हैं। अच्छा, मिनट्स आपकी 5734 मिनट्स में। नाइस, मतलब सारी ही ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आपने देखी हैं। ठीक है, टेस्ट आपके मैं देख पा रही हूँ 134 आपने टेस्ट कंप्लीट किए हैं, और क्वेश्चंस आपके मोर देन 10,000 आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। ठीक है, वेरी गुड। एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है आपकी, 90% एक्यूरेसी है। ओके, सो अच्छा, स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने ऑब्वियसली आपकी फेवरेट फैकल्टी बताई है, फिर भी एनीथिंग एल्स अदर देन दिस, जैसे आपने यूट्यूब भी देखा है, सो कोई स्पेसिफिक ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से मुझे वो मोटिवेशन मिली है एग्जैक्टली? मैं एक्चुअली अपने क्या है, जैसे अपने कोई चीज मतलब गाइडेंस अच्छी मिलती है, जैसे मान लो कोई टॉपिक अपना रह जाता है, ठीक है, तो अदर कोचिंग में क्या होता है जैसे कि बात नहीं होती कॉल पे, नहीं हो पाता, ठीक है, जैसे हम कॉल करते भी हैं तो क्या बोलते हैं वो टेक्निकल टीम कॉन्टेक्ट करती है, ठीक है, तो उनका जॉब भी नहीं मिलता। बट अपने जैसे हमने कॉल किया, आपको बोला कि कुछ बात करनी है हमको, ठीक है, तो आपसे बात जरूर हो जाएगी, वो टाइम दे देते हैं, ठीक है, वो टाइम देते हैं कि जैसे आप इस तरह की बात होगी, आपको ये टाइम मिलेगा, तो बात करा देते हैं। जैसे बोलते हैं हिम्मत से बात करनी है, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है उस चीज बात करने के हिसाब से, ठीक है। सर हम एक एग्जाम देने जाए तो कोई गलती हो तो कैसे क्या मिले, तो इम्प्रूवमेंट उससे हो जाता है थोड़ा, ये अच्छा लगा मुझे इसमें। अच्छा, मतलब कि आपकी जो फैकल्टी से मेंटरशिप हो जाती है, अच्छी होती है इससे। तो आपने कितनी बारी आज तक ऐसा कुछ बता पाओगे कि अप्रॉक्स इतनी बार तो मैंने टीचर से बात करी? ज्यादा बात तो नहीं करी मैंने, बट 2-3 बार की थी, बट 2-3 बार अच्छा लगा मेरे को ये, मतलब आप ठीक है। फिर मैं ज्यादा 2-3 बार मिल ही चुका डायरेक्ट फेस टू फेस, डायरेक्ट मिल चुका मैं, ये हो गया ना, डायरेक्ट मिलके और ज्यादा मोटिवेशन। और फिर व्हाट्सएप नंबर तो सही तो चैटिंग से कर लेता था सबसे, बट बात अच्छी हुई है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है सब चीजों में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे नोट्स को लेके बच्चों का बहुत डाउट रहता है, खुद से बनाऊं, मुझे पीडीएफ मिल जाए, प्रिंटेड मिल जाए, बहुत डाउट रहता है। देखो मैं तो मानता हूं नोट्स में पीडीएफ बनाओगे उससे बेस्ट है कि आपने जो नोट्स की पीडीएफ है, ठीक है, उसको पढ़ना तो मैं थोड़ा गलत मानता हूं। खुद को तो नोट्स बनाए तो अपने एक तो पढ़ना भी हो जाता है साथ साथ ही, बट एक तो समरी हो कोई चीज की, एक ग्रंथ हो पूरा, ठीक है, कि जैसे 6 नोट्स हैं, उससे बेस्ट है कि एक ही नोट्स में पूरा टॉपिक हो वही और पूरा अपना समराइज कर रखा है, तो वो बेस्ट मानता हूँ। मतलब अपने तरीके से जो हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं वो बेस्ट है। जैसे रैपिड रिवीजन नोट्स मानता हूँ मैं, तो उसको बनाए थे, बिल्कुल बनाया था मैंने, उसको बेस्ट ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें जैसे वाइट साइन टॉपिक था अपना फर्स्ट में ही, जो अपने फंडामेंटल का टॉपिक है, उसमें इतना अच्छा लिख रखा है कि मतलब जो फालतू बात नहीं रखी, ठीक है, यहाँ पल्स है, टेम्परेचर है, वाइट साइन हो गए, बीपी, तो जो अपना एग्जाम पूछता है वो हो गया काम प्रीवियस, ये है, ठीक है, तो नोट्स तो सफिशिएंट है। ओके, मतलब आपने अपने खुद से बनाए नोट्स, खुद के नोट, ठीक है। क्वेश्चन की तो आपने मुझे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस बताई दी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस यही जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस को, परसेंटेज में निकाले अगर 100% में से कितना टाइम किसको देना चाहिए आपके हिसाब से? आपने कितना दिया? 60% थ्योरी, 40% एमसीक्यू। 40% एमसीक्यू, ये तो होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, 40% से कम नहीं जाना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? वही मॉर्निंग वही उठना। डेली रूटीन मतलब कि आई वांट टू आस्क कि जैसे स्पेसिफिक ये बताओ कि कितने घंटे मैंने मॉर्निंग दिए पढ़ने को, फिर इवनिंग में कितना टाइम दिया, क्वेश्चंस कब सॉल्व करता था, ये वाला रूटीन, क्योंकि बच्चों को मेन यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं शेड्यूल कैसे बनाऊं, टाइम टेबल कैसे बनाऊं। मैं एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग जाता था क्लिनिक पे मैं, तो मॉर्निंग में मेरा थोड़ा पढ़ाई कम हो पाती थी, बट कब-कब जैसे 1-2 घंटे पढ़ाई हो जाती थी कभी-कभी। पर मोस्ट ऑफ बच्चे भी जॉब करने वाले होते हैं, तो पर ये है, पर जैसे मेरा ये था कि मतलब 5-6 घंटे लिए पढ़ना होता है, ठीक है। और ज्यादा मैंने क्वेश्चन पढ़ी नाइट को की है मैंने, कि दिन भर जो 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ता था, जैसे कि क्लिनिक में टाइम कम मिलता है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ये है कि आप प्रॉपर ध्यान देके बैठ के दो। टेस्ट का ये नहीं कि अपन घूम रहे हैं तो वहाँ टेस्ट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो पूछने का आंसर क्या है, क्योंकि अपन खुद को अपने एनालाइज करना है, तो टेस्ट तो अपन को पढ़ के देना चाहिए, माहौल में देना है जिसमें जैसा पेपर अच्छा पेपर होता है माहौल में, वो है। बट टेस्ट का टाइम जो अच्छा लगे उसके स्टार्ट को जो भी ठीक है, बट 2 घंटे तो मिलना ही चाहिए टेस्ट को प्रॉपर देख के। ये
क्योंकि बाद में एनालिसिस भी आप करते तो होगे खुद का उसका। जो भी पता चलेगा ना अपन कैसा क्या है अपना। अपन वाले ऐसे पेपर दे रहे हैं बस चलते चलते, तो वहाँ आंसर 25 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, ना खुद को पता ना अपन को पता, कोई मतलब निकलता नहीं है, वो है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग एन प्रेप आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या देखी कि स्टडी में कह लो या वैसे इम्प्रूवमेंट वही है, मेरे रैशनल मेन चीज है, ठीक है, और एक कंसिस्टेंसी होती है कोई चीज की, और एक मेन एक्यूरेसी जहाँ करेक्ट ना हो सब कुछ ठीक है, मैं तो मानता हूँ। ठीक है, मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होने लग गई बिल्कुल। बाद में। हाँ, वो तो मेरे को इसमें दिख ही रही है, 90% तक एक्यूरेसी जा रही है, दैट इज बिल्कुल, वेरी वही गुड। थोड़ा ये बताओ मुझे कि जैसे अभी तो आपने एनप्रेप का बताया कि मैंने रैपिड रिवीजन वीडियोस की क्वेश्चन बिल्कुल। में, इसके अलावा कोई चीज आपने यूज की है मैं वैसे प्रिपरेशन के लिए? ऑन यूट्यूब बस, मतलब only YouTube ऐप के plus- साथ साथ आपने ऑन यूट्यूब प्लस, यूट्यूब लाइव क्लास लिया है? बस लाइव क्लास, ना कोई बुक ना कोई नोट्स खुद के बनाए थे, यूट्यूब क्लास से वही लिए बस, इस लोग Okay. और कुछ नहीं। ठीक है, और जो यूट्यूब पे क्लासेस होते थे उसमें रिप्लाई करते थे एक्टिवली? मैम लाइव तो मैं कम लेता पता था, लाइव तो मैंने बहुत बाद कम में ले लिया, पाते थे? ज्यादातर बाद में लिए क्लास। लाइव तो क्या मॉर्निंग में आती थी, तो मैं मॉर्निंग उठता ही नहीं 8 बजे पहले, तो दिक्कत ये भी थी मैंने, तो वो मैंने लेके मैं नाइट को चाहे लेट तक पढ़ लेता हूँ, नाइट को 2-3 पढ़ लूँ, पर मुझे मॉर्निंग उठा नहीं जाता, एक्चुअली में नहीं था मेरा। तो लाइव क्लास तो मैं शायद बहुत कम ली होगी, यदि 100 में से माने तो मैंने 30 क्लास लाइव ली है, बट ली पूरी क्लास है। ओके, बाद में दिन में टाइम मिलता था, क्लास ली पूरी है जब। मतलब जितना पढ़ा है वो अच्छा से हाँ पढ़ा वो है। अच्छा पढ़ा पूरा। ठीक है, ऐप के अलावा सिर्फ आपने इतना ही ओनली किया है? यूट्यूब क्लास, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ भी कुछ भी कोई नहीं books इसके अलावा। क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहता है इस चीज का कि ये बुक भी उठा लूं, ये नहीं, भी मैं पढ़ बुक का लूं। मैंने बुक ऐसे लेखना चाहो तो मौसमी से ठीक है, हम्म, बट उसमें फिर वही रीजन है कि आप मौसमी अलग पढ़ोगे, थ्योरी अलग पढ़ोगे, ठीक है, एमसीक्यू की, उससे बेस्ट है कि आप एक ही जगह ध्यान दे ले, ठीक है। मतलब आप एक प्लेटफॉर्म शुरू में ही डिसाइड स्टार्ट कर वो लो। थोड़ा अच्छा रहता और भी। ठीक है, ये तो जरूरी चीज आपने बताई है उनको। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक फेज आता है हमारा जब हमें लगता है कि अब मेरे से और नहीं हो रहा पढ़ाई है, छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वो आपका टफेस्ट फेज होगा एक कि अब मैं डिसाइडिंग फेज होता है ना कि करूं या ना करूं, वो बिल्कुल। कैसा था, आपने उसको कैसे कॉप अप किया? मेरा कोपा कुछ भी नहीं था 2023 में, मतलब 23 की माने चलो कब, जब रिजल्ट नोट सेट का आया था, तो लगा था कि यार कौन टेक्स रहेगा, तो नसीब में नौकरी है ही नहीं, ये लगा था, ठीक है, कि नसीब में नौकरी है ही नहीं, अपने छोड़ दो। फिर मैंने एग्जाम देता रहा, फिर मैंने हरियाणा सीजो कब दिया, उसका मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है, कुछ जो नहीं थी उसने मेरे को, फिर मैं गैप नहीं छोड़ दिया, फिर पता मुझे जो नहीं मिली नहीं, मुझे ध्यान नहीं खुद को भी। फिर जैसे अभी एग्जाम दिया मैंने राजस्थान सीएचओ को दिया, तो उसका एग्जाम 23 में हुआ था, 22 में भर्ती स्टार्ट हुई, 23 में एग्जाम हुआ था। फिर अच्छा एग्जाम गया, मतलब मेरे जो आंसर मिलाए थे क्लास से, तो उसमें नेगेटिव कट के मेरे 82 आए थे उस टाइम पे, 100 में से, तो लगा कि सिलेक्शन श्योर अपना हो ही चुका है, ठीक है, बट उसका रिजल्ट नहीं आया, पेपर आउट हो गया, कुछ कर दिया। फिर उसका 1 साल वेट किया, फिर वो पेपर आउट हुआ कि चलो आउट हो गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं। उसका री एग्जाम हुआ अप्रैल 2024 में, मार्च 24 में, ओके, तो मार्च एग्जाम लगा उसका, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार इसमें हो जाएगा अपना, अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, तो फिर वहाँ उस टाइम फिर लगा कि यार 1 साल फिर हो गई, ना तो सिलेक्शन होती है ना ज्वाइनिंग होती है। एग्जाम और भी दिए, किसी में 0.1 से, किसी में 0.4 से, जैसे नोट सेट 6 भी दिया, फिर 7 दिया, 5 दिया, सब में लगा था, बट वही था कि चलो कुछ ना कुछ तो कभी होगा ही। अब चाहता तो मैं 2023 में पढ़ाई खत्म कर देता, मेरा ये था उस टाइम पे कि यार चलो कुछ धंधा सोच लेते हैं, धंधा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट फिर वो था कि यार धंधा कब तक करेंगे, ठीक है, आज जॉब मिल जाएगी तो वो नहीं सेट अपनी, तो इसलिए मैं लगा रहा फिर। तो मैंने ऐसे नहीं है, कॉप अप तो करना पड़ता है, आते लाइफ में बहुत कुछ है, ये तो आते ही है, मतलब लाइफ में फेज आपके चलते बिल्कुल जरूर आते हैं, ये तो आते हैं, आपको अपनी मोटिवेशन को कम नहीं बस होने खुद देना वही है मेरी बात। If any student ask you, जैसे आफ्टर दिस वीडियो many people will ask you कि मैं एनप्रेप से ही पढ़ने वाला हूँ, यस मैम, तो मुझे कौन सी अप्रोच ट्राई करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ूं मैं, मतलब मैं ऐप का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ? मैं जैसे मैंने लिया था, मैं बता रहा था अभी कि जैसे पहले अपने कुछ मतलब सब्जेक्ट वाइज आप उसको थोड़ा थ्योरी पढ़ें, फिर नीचे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, कि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसके आप एमसीक्यू निकाल लें, एमसीक्यू में जैसे लगता है कि हम डेली टेस्ट देख जरूर, ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू निकालें, जैसे लगता है कि सब्जेक्ट पूरी हो चुकी है, मतलब 1-2 से पूरी हो चुकी है, उसके मॉक टेस्ट दें, तो उससे हो जाएगा आराम यूटिलाइज, ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो अपने ऐप को देना पड़ेगा, ऐप को देना ही पड़ेगा 6 घंटे तो ये। एंड ऑब्वियसली अगर आप नहीं दे रहे हो 6 आवर्स तो आई कैन सी ऑन द पैनल, जैसे अभी उनका बिल्कुल। देख लिया पैनल हमने कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका स्कोर, एनालिटिक्स सब कुछ टीचर के सामने रहता है, एंड एनी टाइम यू कैन आस्क फॉर डाउट्स। जैसे एक और फीचर रहता है कि आप डायरेक्टली भी डाउट वहां पर ऐड कर सकते बिल्कुल, हैं, मैं पूरा है, सब कुछ फीचर है, तो फिर वो आपने यूटिलाइज किया, डाउट्स ऐड करते थे? मैं कभी नहीं किया उसमें, तो क्योंकि मुझे कभी डाउट हुआ ही नहीं कभी, ओके क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है ना, डाउट जहाँ तो होगा कि अपन कोई क्वेश्चन नंबर पढ़ा अपन ने, अपन लगता है कि क्वेश्चन इसका आंसर अपन करेक्ट लग रहा है, बट कोचिंग का आंसर गलत है, ठीक है, टेस्ट में तो अपन कुछ पूछा है, तो ऐसा हुआ ही नहीं अपने साथ कभी, ठीक है, तो वो अच्छा लगा। ओके, तो ये तो तारीफ हो गई भाई, थैंक यू बिल्कुल। मतलब एक्यूरेसी है, देखो एक्यूरेसी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो काफी 3-4 डिफरेंट क्वेश्चन भी है और अच्छे क्वेश्चन refine लेवल वो से कराते क्वेश्चन हैं। है, जैसे लगता है कि एग्जाम नोट सेट के एग्जाम तो नोट सेट का ही लगता है, ठीक है, ये नहीं है कि एग्जाम नोट सेट का है, पेपर है सीएचओ का, ये कभी फील नहीं हुआ। और कभी क्वेश्चन क्या होता है मैडम, जैसे कि एग्जाम सीएचओ का होता है और एग्जाम क्वेश्चन होते हैं नोट सेट लेवल के, तो उसमें क्या होता है खुद मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेशन बन
ठीक है, कि अपन कोई क्लास लिया, टेस्ट दिया अपन ने, तो ऐसा लगता है कि अपन क्लास ले रहे हैं, ठीक पता है, नहीं मैं कर कि पाऊंगा यार अपन पेपर दे रहे हैं, इतना हार्ड पेपर आता है क्या, तो पेपर इतना हार्ड आता ही नहीं है, तो वो तो फर्क पड़ता है उस चीज का। सीएचओ का लेवल तो काफी तो मॉडरेट रहता है मॉडरेट students लेवल का के है भाई, जी भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है। जैसे अपने इसमें एक फायदा और था, जैसे अपन टेस्ट दिया अपन ने, तो इसका रिजल्ट तुरंत हो जाता है, ठीक है, इसके साथ रैंक भी साथ आ जाती थी, कि जैसे अपनी ये रैंक आई है, तो इतने टेस्ट दिया अपन ने, एक्यूरेसी कितनी हुई लिए। और करेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट कितने हुए, तो करेक्ट का आंसर तो अपना जो दिख जाता है, करेक्ट किया अपन ने, उसके टेस्ट को देखना भी चाहिए। हाँ, एक बात और, टेस्ट को देखना भी चाहिए पूरा, ये नहीं है टेस्ट को छोड़ दिया अपन ने, हाँ, दे के ठीक नहीं है, छोड़ना है। कि ये वापस देखो करेक्ट तो इतने हैं, तो ये अपने आंसर क्यों गलत थे, और इनकरेक्ट है तो कौन से गलत थे। ठीक है, एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर बिहाफ, जी किसी भी तरीके से, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग यू वांट टू गिव, तो आप वो बता सकते हैं। मैं लास्ट में यही है कि इसमें मोटिवेशन रहना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मैन रखनी है और एक्यूरेसी मैन रखनी है। जहाँ भी पढ़ो एक्यूरेसी वहीं पढ़ो, नहीं मैं किसी को, ठीक है, करते रहो, एक सिलेक्शन जरूर होगा, कभी नहीं तो आज नहीं तो कल होगा। वो कहता है ना कि आज नहीं तो कल होगा, पर होता जरूर है, इस मेन बात ये है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।